कैसे मुझे बहन के लड़के का सहारा लेना पड़ा, यही बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। मेरा नाम मेघा है। मैं 38 साल की एक अविवाहित महिला हूं। दिखने में अभी भी काफी जवान और खूबसूरत हूं। लगभग 20 साल पहले मेरी बड़ी बहन स्वाति मां बनने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्वाति के पति राघव का निधन बच्चे के जन्म से 2 साल पहले ही हो गया था, और जब आखिरकार स्वाति ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया और कुछ ही घंटों बाद उसने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब उस छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। उसका नाम मैंने अर्नव रखा। मैंने तय कर लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे बस अर्नव की परवरिश करनी थी, और ऐसी करनी थी कि कोई कमी ना रहे। मेरे पास आर्थिक तंगी नहीं थी, क्योंकि माँ बाप की विरासत मेरे पास थी। कोई और भाई बहन था नहीं, इसलिए सारी संपत्ति मुझे ही मिली थी। मैंने अर्नव को बहुत प्यार से पाला। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हर साल उसे एक नए शहर घुमाने ले जाती, कभी जयपुर, कभी शिमला, कभी केरल। हम दोनों की एक अलग ही दुनिया थी, छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत। उसी दौरान मैं खुद को बिल्कुल भूल चुकी थी। मेरे मन में कभी शादी का ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि मेरी दुनिया में बस अर्नव ही था। समय बीतता गया। अर्नव अब 19 साल का हो गया था। अब वो एक जवान और समझदार लड़का बन चुका था। उधर मैंने अपने पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसमें अब अर्नव भी मेरा साथ देने लगा था। लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया और मैं अपनी उस बड़ी सी कोठी में अकेली रह गई, तब मुझे वो महसूस हुआ जो शायद मैंने कभी खुद को सोचने भी नहीं दिया था। एक खालीपन, एक चुप्पी जो सीने में उतरती जा रही थी। एक सवाल, क्या अब मेरी जिंदगी सिर्फ इंतजार बनकर रह जाएगी? उस दिन पहली बार मैंने सोचा, क्या मैं किसी रिश्ते के लिए हाँ कह सकती हूँ? क्योंकि अब जब भी कोई रिश्ता आता था, मैं उसे बस यूं ही मना कर देती थी। पर अब शायद मुझे भी अपने लिए जीना था, क्योंकि मैं भी एक इंसान थी, एक औरत थी, जिसे हक है कि वो प्यार पाए, एक साथी पाए। जब मैंने अपने लिए जीना शुरू किया, तब मेरी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। उस शाम मैंने अपने दिल की बात पहली बार खुद से की। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी एक नई शुरुआत कर सकती हूँ? कुछ ही हफ्तों बाद मेरी एक पुरानी दोस्त नीलम शहर आई। वो कॉलेज में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उसे मिलकर दिल कुछ हल्का सा लगने लगा। उसने कहा, मेघा, अगर तुम्हें कोई अच्छा साथी मिले तो शादी कर लेनी चाहिए। अकेलेपन से लड़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसे बांट देने से ही जिंदगी आसान हो जाती है। नीलम ने ही मुझे विवेक से मिलवाया। एक शांत, समझदार और सुलझा हुआ इंसान था विवेक। वो भी तलाकशुदा था और अकेले रह रहा था। पहली मुलाकात में कुछ खास नहीं हुआ, बस एक सामान्य बातचीत। पर जैसे जैसे कुछ और मुलाकातें हुईं, मुझे एहसास हुआ विवेक में एक ठहराव है, एक सहारा है। अब कहानी में मोड़ तब आया जब अर्नव को इस बारे में पता चला। शुरू में उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में सवाल थे। एक शाम जब हम डिनर कर रहे थे, तो अर्नव ने पूछा, माँ, क्या आप मेरे होते हुए भी अकेली महसूस करने लगी हैं? मैं चौंक गई। फिर मैंने बहुत हिम्मत से कहा, नहीं बेटा, तुम तो हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहोगे, पर कभी कभी एक साथी की जरूरत अलग होती है। मैं चाहती हूँ कि जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, तो मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट न बनूं, बल्कि किसी का सहारा बनूं। कुछ देर खामोशी रही। फिर अर्नव मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें माँ। अगर वह इंसान आपको सुकून देता है, तो आप जरूर उससे मिलिए। उस दिन मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने अर्नव को सिर्फ पाला नहीं, उसे इंसानियत, समझदारी और प्यार देना भी सिखाया है। अब विवेक मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, न बहुत करीब न बहुत दूर, बस इतना कि जब अर्नव अपनी दुनिया में व्यस्त हो, तो मैं अपनी सुकून की चाय किसी के साथ बांट सकूं। मैंने जब अपने लिए जीने का फैसला किया, तब लोगों ने मुझे जीने ही नहीं दिया। जब मैंने विवेक को अपनी जिंदगी में एक दोस्त की तरह अपनाया, तो सब कुछ ठीक लगने लगा था। हम कभी कभी कॉफी पीने जाते, कभी किताबों पर चर्चा करते, और कभी बस सुकून भरी चुप्पी में बैठ जाते। पर जैसे ही यह रिश्ता थोड़ा खुला, दुनिया की नजरें बदलने लगीं। मेरी मौसी ने मुझे फोन किया और कहा,
तू जवान औरत है, तेरा जवान बेटा है, अब कौन सा प्यार निभाना है तुझे। मैंने चुपचाप फोन रख दिया। एक पड़ोसन ने सीधा सीधा कह दिया, बहन की मौत के बाद उस बच्चे को माँ बाप दोनों बनकर पाला। अब ये नया तमाशा कैसा? अर्नव कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसका बर्ताव बदलने लगा था। वो घर देर से आता और मेरे सवालों पर बस हाँ न में जवाब देता। मुझे समझ आ गया उसे कुछ खटक रहा है। एक रात मैंने उससे खुलकर बात की। मैंने कहा, अर्नव, मैं जानती हूं तुम परेशान हो, पर क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने किसी को दोस्त बनाया? उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, माँ, मुझे बस लगता है आपने मुझे बिना बताए अपनी दुनिया बना ली। मैं अब आपके लिए जरूरी नहीं रहा क्या? मेरे दिल में कुछ टूट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अर्नव, मैं सिर्फ तेरी माँ नहीं हूं, एक इंसान भी हूं। पर इसका मतलब यह नहीं कि तू मेरी जिंदगी से बाहर हो गया है। तू मेरी रूह का हिस्सा है। पर जब तू अपने पंख फैलाकर उड़ जाएगा, क्या मुझे हमेशा खाली घर में अकेला रहना चाहिए? असली टकराव तब हुआ जब विवेक ने रिश्ता आगे बढ़ाने की बात की। वो मुझसे शादी नहीं, बस साथ जीने की एक प्रस्तावना लाया, एक शांत सामाजिक तरीके से। लेकिन इस बार मुझे नहीं अर्नव को फैसला लेना था। एक दिन मैं और अर्नव एक मंदिर गए। वहीं एक बुजुर्ग महिला अपने अकेलेपन में भगवान से बात कर रही थी। सब चले गए। अब इन दीवारों से बातें करती हूं। अर्नव ने वो सुना और चुपचाप मेरी ओर देखा। घर लौटते ही उसने मुझसे कहा, माँ, मैंने हमेशा आपको एक मजबूत महिला देखा है। अब अगर आप पहली बार खुद के लिए कुछ चाहती हैं, तो मैं आपके साथ हूं। अब मैं और विवेक किसी रिश्ते का नाम नहीं ढूंढते, हम बस एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अर्नव अब समझदार हो गया है। वो खुद कॉलेज के बाद अपना करियर बनाने में लग गया है। और मैं अब सिर्फ एक माँ नहीं, एक औरत भी हूं जो जी रही है, बिना शर्म के, बिना डर के। औरत की जिंदगी सिर्फ त्याग का नाम नहीं होती। कभी कभी उसे हक होता है सिर्फ अपने लिए जीने का भी। ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको और भी मजेदार कहानियां मिलने वाली हैं। मैं फिर मिलती हूं अगली वीडियो में।